महाभारत और रामायण सिर्फ एक कथा नहीं है, ना ही वह एक ग्रंथ है। यह हमारा वास्तविक जीवन है जो हर युग में, हर क्षेत्र में अपने आप को दोहराता है। कर्म करना हर जीव का धर्म है। भूल एक परिणाम है, पाप नहीं। लेकिन भूल को बार बार दोहराना और उस पर पछतावा न करना पाप अवश्य है। लेकिन इस पाप को सुधारने के लिए ईश्वर स्वयं हमारे समक्ष कई रूपों में आते हैं। उन्हें पहचानना भी हमारा कर्म है। वे हमें हमारी भूल सुधारने के कई मार्ग सामने रखते हैं। कौन सा मार्ग चुनना हमारा कर्म है। चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, एक न एक दिन हमें हमारे शरीर को त्यागना ही है। हमारे कर्म हमारे शरीर त्यागने के मार्ग तय करेगा। दोस्तों, हमने अपने कई वीडियो में रामायण और महाभारत के पात्रों के बारे में बताया है और आज हम इन दोनों ग्रंथों के दो महान पात्रों की तुलना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है महाभारत का महान धनुर्धर अर्जुन और दूसरा नाम है रावण का महाप्रतापी पुत्र इंद्रजीत। तो आइए दोनों योद्धाओं की काबिलियत पर बात करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि कौन किससे श्रेष्ठ है। पहले बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन अपने समय के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर योद्धा थे। वे सव्यसाची थे, अर्थात दोनों हाथों से समान बाण चला सकते थे। 2 मील दूर तक वार कर सकते थे। शब्द भेदी बाण चला सकते थे। अंधेरे में युद्ध कर सकते थे। निद्रा पर विजय प्राप्त कर देर तक युद्ध कर सकते थे। अपनी एकाग्रता व अचूक निशाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बाजू इतने शक्तिशाली थे कि सामान्य धनुष आसानी से टूट जाते थे। उनका दिव्य धनुष गांडीव इतना भारी था कि उसको उठाना या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना सामान्य बात नहीं थी और उस पर प्रत्यंचा अर्जुन के अलावा केवल श्री कृष्ण और भीम ही चढ़ा सकते थे। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता चलने पर कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाद की भी पितृभक्ति प्रभु श्री राम के समान अतुलनीय है। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेला जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। अपने पिता की तरह यह भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। इसका नाम रामायण में इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम रावण युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र तथा पाशुपतास्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र एकत्र किए। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया। दोनों ही योद्धाओं की विशेषता शिक्षा के आधार पर देखा जाए तो दोनों को महान गुरुओं का सानिध्य मिला। अर्जुन के गुरु थे गुरु द्रोण और इंद्रजीत के गुरु थे गुरु शुक्राचार्य। दोनों ही योद्धा शिक्षा के आधार पर समान ही नजर आ रहे। अर्जुन ने हिमालय पे तपस्या करके भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लिया था। अग्निदेव से उन्होंने अग्न्यास्त्र प्राप्त किए थे। इंद्रदेव ने भी अनेकों दिव्यास्त्र अर्जुन को प्रदान किए थे। अर्जुन के पास अक्षय तर्कस और गांडीव धनुष भी थे। वरुण देव ने उन्हें नंदी घोष नामक विशाल रथ दिया था। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीरा अस्त्र भी था, परंतु इंद्रजीत के पास नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र था। इन तीनों अस्त्रों का एक साथ एक व्यक्ति के पास होना ही उसको अस्त्रों के मापदंड पर श्रेष्ठ बनाती है। हम सबको पता है कि इंद्रजीत एक मायावी योद्धा था। उसने अपनी माया से अनेक योद्धाओं को परास्त किया था। इसी माया के बल पर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र तक को परास्त कर दिया था। परंतु अर्जुन के ऐसे अनेक अस्त्र थे जिससे वो किसी भी माया को खत्म कर सकता था। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने निवट कवच, चित्रसेन जैसे मायावी असुरों को परास्त कर ये बात साबित करके दिखाई थी कि वो किसी से कम नहीं है। बात इंद्र की हो तो अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ स्थापना और खंडाव दहन के समय इंद्र तक को परास्त कर दिया था। अर्जुन और इंद्रजीत के विषय में अगर आपके कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद,
धन्यवाद।